नमस्कार, हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बास्तील की गिरावट के बारे में जाना था, जिसमें आम जनता ने बास्तील किले पर हमला कर दिया और राजशाही के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। आज के इस एपिसोड में हम एक और ऐतिहासिक घटना, महिलाओं के वर्साय की ओर मार्च के बारे में जानेंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति के एक और महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाता है। महिलाओं का मार्च। वर्ष 1779 में फ्रांस में आर्थिक संकट और भुखमरी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। महिलाओं की स्थिति खासकर खराब हो चुकी थी। महंगाई, अनाज की कमी और गरीबी ने आम जनता की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थीं, क्योंकि वे सीधे सीधे अपने बच्चों के लिए रोटी की मांग कर रही थीं। पेरिस और वर्साय के बीच के रास्ते पर बाजारों में अनाज की भारी कमी हो गई थी और महिलाओं का गुस्सा इस स्थिति पर थमने वाला नहीं था। उन्होंने ये महसूस किया कि राजा लुई 16वें और उसकी रानी मैरी एंटोनेट की महलों में ऐशो आराम की ज़िंदगी में लोकप्रियता का कोई स्थान नहीं था, जबकि आम जनता भुखमरी और दीनहीन हालत में जी रही थी। 5 अक्टूबर 1779 को पेरिस में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं, जो रोटी की कमी के कारण पहले ही परेशान थीं, उनके लिए यह स्थिति असहनीय हो चुकी थी। महिलाओं ने एक बड़ा प्रदर्शन शुरू किया और वर्साय की ओर मार्च करने का फैसला किया। वर्साय, जो कि राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट का निवास स्थान था, उसे प्रसिद्ध महल के रूप में जाना जाता था। वहाँ राजा और रानी ने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे, जबकि पेरिस में लोग भूख से तड़प रहे थे। महिलाएं बच्चों को साथ लेकर और हथियार लेकर वर्साय की ओर बढ़ने लगीं। उनके साथ पुरुषों और किसानों की भी भीड़ थी, जो इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। महिलाओं की मुख्य मांग थी कि राजा और रानी को पेरिस में महल में लाया जाए, ताकि वे देख सकें कि आम जनता की स्थिति कितनी दयनीय है और वे उनकी हालत में सुधार कर सकें। महिलाएं जब वर्साय पहुंचीं, तो उन्होंने पहले राजमहल के गेट्स को धक्का दिया और उसके बाद महल में घुसने की कोशिश की। महिलाओं के इस प्रदर्शन ने राजा और रानी को हिला दिया। उनका गुस्सा इतना अधिक था कि उन्होंने महल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को महल में कैद कर लिया गया और उन्हें पेरिस वापस लौटने का आदेश दिया गया। इसके बाद महिलाएं और अन्य प्रदर्शनकारी राजा और रानी को वर्साय से निकालकर पेरिस लेकर आए। यह राजशाही के प्रति आम जनता की असहमति और शासन परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम था। महिलाओं के वर्साय की ओर मार्च ने फ्रांसीसी क्रांति के रास्ते को बदल दिया। ये स्पष्ट हो गया कि आम जनता, महिलाएं और किसान मिलकर राजशाही को चुनौती देने में सक्षम थे। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि अब फ्रांस की सरकार आम जनता की आवाज़ को अनदेखा नहीं कर सकती थी। इस घटना ने यह भी दिखाया कि अब तक की राजशाही की तानाशाही और दमनकारी शासन के खिलाफ जनता में एकजुटता और प्रभाव बढ़ चुका था। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को पेरिस में लाकर उन्होंने राजशाही को कमज़ोर कर दिया और इसके अधिकार और शक्ति को चुनौती दी। महिलाओं का मार्च क्रांति के नए अध्याय का संकेत था, जो राजा और रानी के महल में मौजूद ऐशो आराम को समाप्त करने और आम जनता के हित में बदलाव की शुरुआत करेगा। अब तक हम देख चुके हैं कि महिलाओं के वर्साय की ओर मार्च ने राजशाही को कमज़ोर किया और आम जनता की शक्ति को साबित किया। इस घटना के बाद फ्रांस में संविधान और अधिकारों की घोषणा की दिशा में भी बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फ्रांस ने संवैधानिक राजतंत्र की दिशा में कदम कैसे बढ़ाया और मनुष्यों और नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति का अगला अहम कदम साबित हुआ। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में हम फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र और मनुष्यों और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।